पंक्चुएशन ले रहा हूं। पंक्चुएशन का अर्थ होता है कैपिटल लेटर्स और दूसरे विश्राम चिन्हों का उचित प्रयोग। तो सबसे पहले एक नियम याद रखें कि अंग्रेजी का हर वाक्य का पहला अक्षर, पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। सोचिए क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लिखाई की हाइट मुकर्रर कर देते हैं। ये हमारी हाइट है। अब इससे नीचे छोटा अक्षर आधा जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला अक्षर नीचे जाएगा। ये पहले अक्षर से ही हाइट जो है वो मुकर्रर हो जाती है और वो कैपिटल होता है। अब वाक्य कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत में तीन चिन्हों में से एक चिन्ह जरूर लगता है, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं, हाँ या ना वाले, उनके अंत में फुल स्टॉप लगता है। मोहन इज फैट और मोहन, आशा, चलो आशा इज नॉट फैट, आशा मोटी नहीं है। अब दूसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंत में भी फुल स्टॉप लगता है। मोहन सिट हियर, यहां पर याद रहे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में वोकेटिव यदि वाक्य के शुरू में हो तो वोकेटिव के बाद कामा लगता है, और यदि वोकेटिव वाक्य के अंत में हो, सिट हेयर मोहन, तो मोहन से पहले कामा लगता है। अब आइए जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। इज मोहन फैट और इज मोहन नॉट फैट। अब अगर आप टैग क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन टैग, तो आप कहेंगे मोहन इज फैट, कामा लगाकर इजंट ही, इजंट ही। ये टैग क्वेश्चन आपने बाद में लगाया, स्टेटमेंट के बाद कामा और उसके बाद टैग क्वेश्चन, और टैग क्वेश्चन के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब आ जाइएगा कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो।
अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनके अंत में फुल स्टॉप भी लग सकता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लग सकता है, पर लगेगा उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर, चाहे बीच में लगे चाहे अंत में लगे। जैसे कि एलास, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां लग गया इंटरजेक्शन के बाद। शी हैज फेल्ड। अब व्हाट ए टॉल ट्री, व्हाट ए टॉल ट्री, दैट इज, वह कितना ऊंचा वृक्ष है, इसके अंदर अंत में आ गया। अब हमने ये तो देख लिया कि वाक्य के शुरू में पहला अक्षर कैपिटल, अंत में फुल स्टॉप या साइन ऑफ इंटरोगेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कामा, इन्वर्टेड कामास के अंदर जब हम कई बातों को कोट करते हैं तो जहां से वाक्य शुरू होता है वहां का पहला अक्षर बड़ा होता है, पर जब उसको तोड़कर दूसरे हिस्से में व्यक्त करते हैं तो वहां का अक्षर छोटा होता है। देखिए, यस, इन्वर्टेड कामा शुरू हो गया और ये कामा, इन्वर्टेड कामा क्लोज। सैड मोहन, मोहन ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू। यस तो बोलकर बाकी से हमने बाद में लगाया तो कहे एच यहां पर छोटा होगा। ही इज माई फ्रेंड। तो जब कोटेशन को तोड़कर लिखते हैं तो जहां से कोटेशन शुरू होती है वहां का पहला अक्षर बड़ा होता है और दूसरा हिस्सा छोटा होता है। सेंटेंस कंप्लीट क्या है? यस, ही इज माई फ्रेंड। तो अब आप कुछ तो देख गए होंगे कि हमने यहां पर इजेंट में क्या किया है, एक चिन्ह लगाया है। ये इसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। एक तो ये क्लबिंग के लिए होता है, यानी कि इज और नॉट को हमने मिलाकर क्लबिंग किया, इजंट। दूसरा यहां पर ये होता है, जैसे आप कहते हो ना, डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन एट 7 o'clock। इसमें ओ के ऊपर जो अपॉस्ट्रोफी लगी है ये डिस्गाइज प्रपोजिशन है, इसका मतलब है ऑफ। अब प्रॉपर नाउन का जेनिटिव केस बनाने के लिए, पोजेसिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। दिस इज मोहन्स बुक। ये मोहन की किताब है। अगर कोई नाउन एस से समाप्त होता है, दिस इज हेडमास्टर्स अब ये एस, हेडमास्टर्स, sorry, this is
हेड मिस्ट्रेस ऑफिस। अब हेडमिस्ट्रेस के बाद हम अपॉस्ट्रफी लगाएंगे, पर लेकिन आगे एस नहीं लगाएंगे। ये अपॉस्ट्रफी है। अब हम देखते हैं कि हमने इन्वर्टेड कामा का भी प्रयोग किया है। ये है इन्वर्टेड कामा का प्रयोग। ये किसी कोटेशन को, जो किसी के कई शब्दों को डायरेक्ट नरेशन में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमने इसके बीच में यस के बाद एक कामे को भी प्रयोग किया है। एक तो ये जो एडवर्ब है यस और नो, जब वाक्य के शुरू में होते हैं तो उनके बाद कामा लगता है। वोकेटिव, ये जो वोकेटिव है, अगर वाक्य के शुरू में हो तो वोकेटिव के बाद कामा, अंत में हो तो वोकेटिव से पहले कामा लगता है। अब ये है कि एंड कंजंक्शन दो को, अंतिम दो या अंतिम दो को जोड़ने के लिए होता है। आई हैव ए पेन एंड ए बुक। अब इसमें दो है तो दो तो एंड ने जोड़े। अगर दो से ज्यादा हो तो पहले कामा जोड़ेगा। आई हैव ए पेन, कामा ए पेंसिल, ठीक है, एन इरेजर, ये जो रबड़ है उसको इरेजर बोलते हैं, एंड ए बुक। अंतिम दो को तो एंड जोड़ेगा और इससे पहले ये कामा लगेगा। कामे से ज्यादा ठहराव देने के लिए सेमीकोलन, और सेमीकोलन से ज्यादा ठहराव देने के लिए कोलन का प्रयोग किया जाता है। ये है सेमीकोलन और ये है कोलन। ये सेमीकोलन का प्रयोग देखें, कोऑर्डिनेट क्लास को ये जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करता है। तो जैसे कि अभी एक सेंटेंस है कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, और ये सेमीकोलन, और इसके बाद कहा अदरवाइज, वरना यू विल रिपेंट, तुम पछताओगे। तो कामे से ज्यादा ठहराव देने के लिए कोलन का प्रयोग किया जाता है, और कोलन से ज्यादा ठहराव देने के लिए सेमीकोलन से ज्यादा ठहराव देने के लिए कोलन का प्रयोग किया जाता है। ये सेमीकोलन है। तो अब देखिए, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, कोलन टू फॉरगिव,
डिवाइन। अब हम शब्द के बीच में कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए हाइफन लगाते हैं। फादर इन हाइफन बीच में और लॉ, ये कंपाउंड वर्ड बन गया फादर इन लॉ। और इनके बीच में क्या लगा? हाइफन। जो वर्ड के बीच में चिन्ह लगे वो लगे, एक तो अपॉस्ट्रफी और एक ये हाइफन। तो अब आइएगा, देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स, एक तो वाक्य के शुरू में हमने ये पहले बता दिया, और कहां कहां लगते हैं। ये आई अकेला, जिसका मतलब मैं होता है, ये हमेशा कैपिटल आती है। ओ गॉड, ओ भी बड़ा होगा, गॉड का जी भी बड़ा होगा, है भगवान। तो अभी ये देखिए, जो प्रॉपर नाउन है वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। प्रॉपर नाउन चाहे कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, फिर भी वो कैपिटल ही लिखा जाएगा। इसके अलावा पोएट्री की हर लाइन जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगी। एब्रीवेशंस हैं, उनमें भी कैपिटल लेटर्स प्रयोग किए जाते हैं, और साथ में जो है फुल स्टॉप लगाया जाता है। SHO, पुलिस वाले कर्मचारी, अफसर। और जो आपके टाइटल्स ऑफ द स्टोरी हैं, उनमें भी आप कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं महत्वपूर्ण शब्दों के साथ। इसी प्रकार जातियों के नाम, ये जो है ये भी बड़े अक्षर से लिखते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम, ये भी आप बड़े अक्षर से लिखते हैं। महीनों के नाम, ये भी आप बड़े अक्षर से लिखते हैं। नदियों के नाम, ये यमुना नदी है, दी यमुना, और ये यमुना किसी स्त्री का नाम है। समाचार पत्रों के नाम, इनमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो कैपिटल लेटर से शुरू करते, और जो विषय हैं हमारे, जैसे मैथमेटिक्स, तो ये बड़े अक्षर से शुरू होते हैं। त्योहारों के नाम कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, और राष्ट्रीय जो पर्व है हमारे, द रिपब्लिक डे, ये भी बड़े अक्षर से शुरू होंगे। और
हम ये जानते हैं कि ईश्वर के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा कैपिटल से शुरू होगा। We live on His mercy। हम उसकी दया पर रहते हैं। ये हिस्स जो है ये गॉड के लिए है। तो आप पंक्चुएशन में अगर आप उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि सेंटेंस क्या बन गया। ही मे कम, इसका मतलब है फुल स्टॉप से है, ये असर्टिव है, हो सकता है वो आए। मे ही कम, परमात्मा करे वो आए, ये ऑप्टेटिव है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ये इंटरोगेटिव है। तो सोच समझकर जो है वो साइन ऑफ पंक्चुएशन का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ये पहला टॉपिक समाप्त होता है।